टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से। छोटी छोटी बातों को यूं दिल से न लगाया कर। आपको जरूर कोई धोखा हुआ होगा, कैसे मान लूं सूरज बुझ गया होगा। यकीनन उस वक्त रात का पहरा होगा, वो रोशनी बांटने किसी और शहर गया होगा। अरे वाह, मेरी नादानियां उनकी शोखियां, चलो कुछ काम तो आई। हम दिल से गए, जान से गए, उनको भी नींद ना आई। क्या प्यार एक चिड़िया है ऐसी जिसके पीछे लगकर इंसान पहले बनता है मूर्ख, फिर वह पागल हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफिल मुशायरा। और मुशायरे की रिवायत में आप जानते हैं बात होती है गीत की, गज़लों की, नज़मों की, गीतों की। अगर ये ना होते तो आज फिल्मों में संगीत नहीं होता। जो आप इतने खूबसूरत गीत सुनते हैं, लिखे तो इन्हीं गीतकारों ने हैं, कलमकारों ने हैं। पहले कलमबद्ध होता है, फिर संगीत होता है, और फिर गायन होता है, फिर नृत्य होता है। ये कलाएं इतनी परिपूर्ण हैं, इतनी पारंगत हैं अपने आप में कि एक के बिना एक कला अधूरी है। लेकिन बेस तो गीत है, कलमकार है। और कलमकार हमारे साथ हैं जो गीत कहते हैं, गज़ल, नज़्म, कविताएं कहते हैं। और ये विधाएं जितनी भी हैं, चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म, गीत, कविता, ये सभी एक ही परिवार के बच्चे हैं। तरीका अलग है कहने का, किसी में ज़्यादा पंक्ति में बात कहनी है, किसी में 2 पंक्ति, किसी में 4 पंक्ति, किसी में 1 पंक्ति, और कोई दोहा होता है और कोई छंद होता है। तो ये तमाम, हर बच्चे का अपना नाम है, लेकिन परिवार तो एक ही है, साहित्य विधा का। और उसमें से एक विधा जो है वो ख़ास है कविता, जो एक अपनी यात्रा तय करती है। कविता एक सरिता की तरह है, चलती है, जाके समंदर में मिलती है। थोड़ी लंबी यात्रा होती है, जिस भाव से शायर कवि लेकर चला है वहाँ तक पहुँचता है, चाहे वो 2 पेज की हो, 10 पेज की हो, मुकम्मल किताब की हो। अपनी यात्रा है हर कविता की। और पूरी यात्रा, जीवन की यात्राएं जो हैं, इतनी लंबी यात्राएं किए हुए हस्तियां हमारे साथ हैं और हमारे साहित्य के वट वृक्ष हैं। और शम्मा को रोशन परिचय से करते हैं, तारुफ से करते हैं। आज कविताओं का दौर चलेगा दोस्तों। और परिचय के तौर पे सबसे पहले मैं तारुफ करवाती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं ओपी जी, प्रोफेसर ओपी सोंधी जी, यानी ओम प्रकाश सोंधी जी। सोंधी साहब के बाद थोड़ा इधर आते हैं, बात करते हैं प्रोफेसर कृष्णा बंसल जी की। नमस्कार जी। और सोंधी साहब के बगल में बैठे हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह जी। और थोड़ा इधर फिर से आते हैं, कृष्णा जी के बगल में बैठे हैं, जी हाँ, रविंद्र कुमार भगत साहब। तो दोस्तों, भगत जी, कृष्णा जी, सोंधी साहब और रणजोत सिंह जी सभी अपनी अपनी रचनाएं लेकर बैठे हैं और अपनी रचना यात्रा आपके दिल से होकर गुजरेंगे, आपके दिल से होकर निकलेंगे, गुजरेंगे, ये मुझे पता है। और कब्जा भी करेंगे देर तक आपके जहन में। इनकी कविताओं की पंक्तियाँ आपके कानों में गूंजती रहेंगी, इनके चेहरे आपको दिखते रहेंगे। वो मयार है शायरी का। और बगैर देर किए सीधा मुकम्मल परिचय पे आती हूँ, ताकि आप उनके शब्द शब्द से वाकिफ़ हो सके। तो सबसे पहले मैं मुकम्मल परिचय के लिए फिर से आती हूँ। प्रोफेसर ओम प्रकाश सोंधी साहब, आपकी 27 पुस्तकें हैं, 23 आपके उपन्यास हैं, आपके कहानी संग्रह हैं और आपकी कविता संग्रह हैं। और प्रोफेसर रहे हैं इतिहास के। बहुत जाना माना चेहरा है उपन्यास विधा का। तो इंटरनेट पे इनकी किताबें मिलेंगी आपको। और हमीरपुर में भी इन्होंने पढ़ाया है, कॉलेज में, जगह जगह पर हिमाचल के जो है तमाम चप्पे चप्पे पर जो है इन्होंने अपनी कहते हैं ना, अपनी खुशबू, अपना रंग, अपनी खुशबू बिखेरी है। बहुत बच्चों को पढ़ाया है जो आज होनहार बने हैं। कृष्णा जी भी इन्हीं के साथ हैं, इन्होंने भी बहुत पढ़ा है। एक ही कॉलेज में 30 साल पुराने साथी हैं। और आज जब मैंने कृष्णा जी को इनवाइट किया 4-5 दिन पहले, और ओपी जी को, तो जब कृष्णा जी को बताया कि ओपी जी भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 30 साल पुराने साथी हैं, आज जस्ट टीवी के प्रांगण में उनसे मुलाकात होगी। वो मुकम्मल मुलाकात बहुत खूबसूरत थी। इतने सालों बाद 2 साथी एक ही कॉलेज के प्रोफेसर जब मिले, तो आंखों में जो आंसू थे और जो एक दूसरे को चेहरे को निहार रहे थे, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि जस्ट टीवी का प्लेटफॉर्म वो है जहां बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं। और दोस्तों, सोंधी साहब को मैं दावत सुखन देती हूँ बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ। और अल्फाज की जहाँ तक बात करूँ तो अल्फाजों की तो कोई कमी नहीं है।
वो अक्सर मुझे तो बहुत समझाते हैं, बहुत उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। कहते हैं कि टूट जाते हैं उर्मिल, टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से, टूट जाते हैं रिश्ते अक्सर शिकायत करने से, छोटी छोटी बातों को यूं दिल से न लगाया कर। अक्सर सलाह देते हैं और सलाहकार भी हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, जीवन मार्गदर्शक भी हैं। जी सौंधी साहब, स्वागत है। ऐसा है जी कि आमतौर पर नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जी इसी बात को लेकर प्यार के लिए अप्लाई किया है मैंने भी। अच्छा प्यार के लिए अप्लाई किया किसी है? क्या किसी बात है? किसी को हाँ, हाँ। अप्लाई किया है, जी उसी एप्लीकेशन के ऊपर ये कविता लिखी मैंने। क्या बात है, वाह वाह वाह। उनको भी एप्लीकेशन याद आ गई अपनी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सामने बैठ के देखो, मेरे सामने बैठ के देखो, मेरे मन में झांक के देखो, मेरे मन में झांक के देखो, तुमको मैं देखूंगा जी भर, हम्म, तुमको मैं सोचूंगा जी भर, तुमको मैं चाहूंगा जी भर, तुमको मैं पूजूंगा जी भर, मेरा प्यार आजमा के देखो, मेरे सामने बैठ के देखो। बहुत बढ़िया। दूसरा है बालों की तारीफ करूंगा। ये एप्लीकेशन है कि मेरी बालों की तारीफ करूंगा, आंखों में बस जाऊंगा, तुम्हारा गला सूना देखकर मैं माला बन जाऊंगा। क्या क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा गला सूना देखकर मैं माला बन जाऊंगा, प्यार से मुझे पुकार के देखो, मेरे सामने बैठ के देखो, मेरे मन में झांक के देखो, और तुमको तुम रहने ना दूंगा, क्या बात है। हाँ, अच्छा। तुमको तुम रहने ना दूंगा। तुमको तुम रहने ना दूंगा, प्रेम का पुंज बना दूंगा। क्या बात है, ये तो पक्का पास होगी एप्लीकेशन। तुमको तुम रहने ना दूंगा, प्रेम का पुंज बना दूंगा, निज प्यार की सुंदरता से तुमको मैं सजा दूंगा, अपने प्यार की सुंदरता से तुमको मैं सजा दूंगा, स्वयं को मुझे संभाल के देखो, मेरे मन में झांक के देखो। और एक और है, जी बेरुखी के कारण मुझसे तुम्हारी नजर नहीं मिल पाती है, अच्छा बेरुखी के कारण मुझसे तुम्हारी नजर नहीं मिल पाती है, तभी मेरे दिल की बात तभी तो दिल में ही रह जाती है। बेरुखी के कारण तुमसे तुम्हारी नजर नहीं मिल पाती है, मेरे दिल की बात तभी तो दिल में ही रह जाती है, मुझे एक बार बुला के देखो, मेरे मन में झांक के देखो, क्या बात है। सामने बैठ के देखो। क्या कहती हो मैं झूठा हूँ, अच्छा क्या कहती हो मैं झूठा हूँ, मेरी बातें कोरी बातें, क्या बात है, वाह। दोनों पक्ष रख दिए। क्या Nice, कहती हो nice. मैं झूठा हूँ, मेरी बातें कोरी बातें, अरे मैं तो तुम पर जान लुटा दूं, मैं तो तुम पर जान लुटा दूं, अपने को माटी में मिला दूं, सुने विश्वास दिला के देखो, मेरे मन में झांक के देखो। क्या बात है। आखिरी है, हाँ। मैं तो ठहरा मन का पुजारी, मैं तो ठहरा मन का पुजारी, प्यार के एक बंधन का पुजारी, मेरे शरीर का रोम रोम है केवल तुम्हारा ही पुजारी, मेरी पूजा स्वीकार के देखो, मेरे मन में झांक के देखो, मेरे मन में झांक के देखो। बहुत बढ़िया। क्या बात है, ये अर्जी तो कबूल हो जाएगी, ये तो पक्का हो चुकी होगी ये क्या एप्लीकेशन। अब देखो इसको स्वीकार करती है कि नहीं करती है ये। कर लिया होगा, अब तो अभी भी जारी है, अभी भी जारी है क्या? जा रहा है अभी तक। नहीं बताऊंगा मैं नहीं, तुमको। दोस्तों, मस्ती, शरारत, हंसी के ठहाके, खुशियाँ, चेहरे का नूर, यही तो है शायरी का सुरूर। हम इस सुरूर में सारे डूबे हुए हैं और बहुत कहते हैं ना, युवा शायरी है, धड़कते दिल की शायरी है, और दिल हमेशा युवा होता है। उम्र का लिबास तो जो है, त्वचा है जो है, ये उम्र का लिबास ओढ़े है, लेकिन दिल हमेशा युवा है। और जितना पुराना होता है शरीर, आत्मा उतनी उज्जवल होती जाती है, दिल उतना तरोताज़ा होता जाता है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं। और अब थोड़ा इधर आते हैं
कृष्णा जी की ओर। कृष्णा जी के बारे में दोस्तों बताना चाहूँगी, आप नालागढ़ से हैं और आपकी भी 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं। संस्मरण बहुत खूबसूरती से कहती हैं और किसी भी जीवित चीज़ हो या निर्जीव चीज़ हो उसको उसमें जान डाल देती है अपने शब्दों से, अंदाज से, और उसकी आत्मकथा को क्या स्वरूप देती हैं। ये कमाल का अदाकारी है, आपकी कलमकारी है। और दोस्तों नालागढ़ से है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, हिमाचल से हैं, लेकिन यादों पर बहुत कमाल की उनकी पकड़ है। यादों को संजो के रखती हैं, सहेज के रखती हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब गाया है, इनकी शायरी को सुन के मुझे ख्याल अक्सर आता है कि किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को, किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को, कि मैं रोशन भी रहूं और हथेली भी न जले, कि मैं रोशन भी रहूं और हथेली भी न जले। क्या बात, क्या बात। स्वागत। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है बिंदु। 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 पॉइंट। बिंदु। क्या आपने कभी महसूस किया है, क्या आपने कभी महसूस किया है आपके अंतःस्थल में एक ऐसा बिंदु है, यदि आप चाहें कभी भी आप वहां पहुंच सकते हैं। क्या बात है। आई रिपीट, क्या आपने कभी महसूस किया है आपके अंतःस्थल में एक ऐसा बिंदु है, यदि आप चाहें कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। सब कुछ बाह्य का भूलकर, बाहरी संसार से नाता तोड़कर। ये वह स्थान है जो आपको शांति देता है, प्रेम का अनुभव करवाता है, सुख और आनंद देता है, संघर्ष, तनाव, उलझन सब कुछ भूलकर। और आप हैं कि अपने अंतर्मन में झांकने की बजाय, समस्याओं को सुलझाने की बजाय चल पड़ते हैं सहारा ढूंढने भगवान के पास। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थान। क्या बात है। क्या भगवान को यही काम रह गया? बहुत खूबसूरत क्या सवाल। भगवान को यही काम रह गया? उसे तो सारा ब्रह्मांड संभालना है। पृथ्वी पर ही 7 अरब से भी अधिक जनता, हर मानव की कोई ना कोई समस्या, वास्तविक या काल्पनिक। आज हमारे समारोह है प्रभु, बारिश ना करना। मेरा फाइनल इम्तिहान है, पेपर बढ़िया करवा देना। लड़के वाले आ रहे हैं, रिश्ता पक्का करवा देना। ऐसे ही बहुत कुछ अंट शंट। उसने आपको एक बार जन्म दे दिया, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा सब दे दिया, बढ़िया सुंदर शरीर बनाया, शरीर में आपको प्रतिष्ठित कर दिया, इतना संपूर्ण मानव बना दिया। आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ ही सकते हैं जनाब। क्या बात है। आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ ही सकते हैं जनाब। जब जीवन में अनुकूलता है, आप सुखी महसूस करते हो। जैसे ही समय ने पलटा खाया, दुखी रहने लगते हो। जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल है, दूसरों के लिए वही परिस्थिति अनुकूल हो सकती है। क्या बात है। जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल है, दूसरों के लिए वही स्थिति अनुकूल हो सकती है। दुनिया तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती जनाब। दुनिया तुम्हारी मर्जी से नहीं, बल्कि एक बंधे बंधाए अनुशासन से चलती। बहुत अच्छी। क्या बात है। बल्कि एक बंधे बंधाए अनुशासन से चलती। क्या बात है। शुक्रिया। दुनिया एक धन्यवाद। अनुशासन से चलती है। बहुत खूबसूरत बात कहते हुए कविता अपने मुकम्मल मुकाम तक पहुंची है दोस्तों, और कविताओं का दौर अभी बाकी है, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं, और शम्मा रोशन है और शम्मा को आगे बढ़ाते हैं प्रोफेसर रणजोत साहब की ओर, जो कि उनके बारे में मैं आपको बता दूं, आप भी नालागढ़ से हैं। आपकी भी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं और अभी प्रकाशन हाउस में भी पड़ी हैं किताबें प्रकाशन के लिए, क्योंकि दिन ब दिन खूब लिखे जा रहे हैं तमाम विधाओं में, और खासी जानी मानी शख्सियत है। और जी चाहता है उनको इतना सुने, क्योंकि कमाल के दिल की बात करते हैं। युवा शायरी है बिल्कुल सोंधी साहब की तरह, और उनका ना मिलने का जो दुख होता है ना, कितने दिन से नहीं मिली,
तो कितने दिन से नहीं मिले, तो एक जी चाहता है उन पे मुकदमा कर दिया जाए, है ना। उसी बात से मुकदमे की बात आती है तो गुलजार साहब का शेर याद आता है कि सोचता हूँ दोस्तों पर मुकदमा कर दूं, सोचता हूँ दोस्तों पर, यानी कि रणजोत सिंह जी पर मुकदमा कर दूं, इसी बहाने, मुशायरे के बहाने मुलाकात तो होगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत है बढ़िया। ना, इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात तो होगी, सोचता हूँ दोस्तों पर मुकदमा कर दूं। बहुत अच्छा। जी स्वागत। चलो मैडम, मैं भी हाँ दिल की बात करता हूँ। जी, अभी भी दिल्ली की कर रहे थे आप। जी आपको जरूर कोई धोखा हुआ होगा, अच्छा। आपको जरूर कोई धोखा हुआ होगा, कैसे मान लूं सूरज बुझ गया होगा, यकीनन उस वक्त रात का पहरा होगा, यकीनन उस वक्त रात का पहरा होगा, वो रोशनी बांटने किसी और शहर गया होगा। पास आकर मेरा हाल तक ना पूछा, पास आकर मेरा हाल तक ना पूछा, कैसे मान लूं वह दूर जाकर रोया होगा। क्या बात है। रोता हुआ बच्चा चुप हो गया कैसे, रोता हुआ बच्चा चुप हो गया कैसे, चंद खिलौनों से बहल गया होगा। रंजोत की दुश्मन हो गई दुनिया तमाम, रंजोत की दुश्मन हो गई दुनिया तमाम, कोई नगमा मोहब्बत का गा दिया होगा, कोई नगमा मोहब्बत का गा दिया होगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आते हैं भगत साहब की ओर। पूरा परिचय देती हूँ, आप रविंद्र कुमार भगत जी, भगत के नाम से दिखते हैं, भगत इनका तखल्लुस है। और प्रेम भक्ति हो या महबूब भक्ति, बड़ी कमाल से निभाते हैं। जो भी अल्फाज से अपना खूबसूरत अल्फाजों से सजाते हैं तो उस मुकम्मल कोशिश होती है पूरी। और जाने माने शायर हैं, कवि हैं, और आप भी हिमाचल से हैं और बहुत खूबसूरत कलाम कहते हैं। और कविता के लिए आमंत्रित करने से पहले मैं उनको एक शेर नज़र करती हूँ कि लफ्ज़ अल्फाज कागज़ और किताब, लफ्ज़ अल्फाज कागज़ और किताब, कहाँ कहाँ नहीं रखता मैं तेरी यादों का हिसाब। बहुत अच्छे। ऐसी हस्ती है जी। बहुत खूब। स्वागत। बहुत खूब। धन्यवाद जी। जी अभी मोहब्बत की बात चली, इन्होंने प्रेम कर की लो, कविता सारे सुनाई। मोहब्बत कर लो। नहीं, तो मैं भी एक जी। ऐसे पुराने जमाने की सुनाता चिड़िया हूँ। वाली सुनाऊंगा। जी जी। सीधा मेरी नादानियाँ, अच्छा। मेरी नादानियाँ उनकी शोखियाँ, चलो कुछ काम तो आई। अरे वाह। मेरी नादानियाँ उनकी शोखियाँ, चलो कुछ काम तो आई। हम दिल से गए, जान से गए, उनको भी नींद ना आई। क्या बात है। हम्म, हम बहुत दिल बढ़िया। से गए, जान से गए, उनको भी नींद ना आई। मेरी नादानियाँ उनकी शोखियाँ, चलो कुछ काम तो आई। शेरा जी, खड़े थे वो उंगली पर लपेटे, खड़े थे वो उंगली पर लपेटे, अपना कोनाए दफ्तन दुपट्टे का, है ना। खड़े थे वो उंगलियों पे लपेटे। उंगली पर लपेटे, अपना कोनाए दफ्तन, बिजली सी कौंध गई हम में, जब ली उसने अंगड़ाई। क्या बात है, क्या बात बिजली सी कौंध गई हम में, है। जब जब ली उसने अंगड़ाई। मेरी नादानियाँ उनकी शोखियाँ, चलो कुछ काम तो आई। अगला शेर है जी। जी। पहनी निगाह उसने डाली, देखा अपना चिकना बदन, पहनी निगाह उसने डाली, देखा अपना चिकना बदन, लाली शर्म की चेहरे पे उभरी, लाली शर्म की चेहरे पे उभरी, जब बात समझ में आई। बहुत अच्छा। जब बात समझ में आई, रेशम सी जुल्फे उनके गाल गुलाबी, क्या बात है। रेशम सी जुल्फे उनके गाल गुलाबी, ले गए अपना दिल। रेशम सी जुल्फे उनके गाल गुलाबी, ले गए अपना दिल। सरू के हो जैसे, सरू दरख्त होता है ना, सरू के हो जैसे, शजर की शाखा वो ऐसे लड़ जाई। ये एप्लीकेशन भी पास हो जाएगी। सरू के हो जैसे, शजर की शाखा वो ऐसे लड़ जाई। मेरी नादानियाँ उनकी शोखियाँ, चलो कुछ काम तो आई। बहुत बढ़िया जी। बहुत चलो अच्छा। कुछ काम तो आई। आखिरी है जी, लगता है मेरे लिए तो सारी दुनिया, सारा जमाना है एक तरफ, वो एक तरफ, वो एक तरफ। मेरे लिए तो सारी दुनिया, सारा जमाना है एक तरफ,
वो चाहे कुछ भी समझे, लेकिन भगत नहीं हर जाई, लेकिन भगत नहीं हर जाई। मेरी नादानियाँ उनकी शोखियाँ, चलो कुछ काम तो आई। हम दिल से गए, जान से गए, उनको भी नींद न आई, उनको भी नींद न आई, उनको भी नींद। अब भगत साहब, ये जो आपने मुकम्मल गजल सुनाई है, हमारे दर्शकों को ये तो बता दीजिए ये कितने साल पुरानी है? बहुत पुरानी है। क्योंकि हम आपकी आशिकी का भी अंदाजा लगाएंगे। ये कोई 15-20 साल पहले की है। फिर तो काफी चिंता का विषय चिंता का विषय ना, चिंता का विषय भी है और दिल का विषय अगली ज्यादा। अध्यात्म की आ रही है जी, अच्छा, अगली अध्यात्मक आ रही है जी। तो अगली अध्यात्मक छोटी सी है तो सुना दीजिए। सुना दीजिए, हाँ, नहीं, छोटी सी, हाँ, छोटी सी बिल्कुल छोटी है जी, सुनाइए। देखो, कुदरत में हर चीज निराला है, अद्भुत है, हर चीज अद्भुत लगे, कोई भी चीज जी जी, बस कविता पे आ जाइए आप। कविता ये है, हाँ। इस रंग बदलती दुनिया में हर एक का रूप निराला है। इस रंग बदलती दुनिया में हर एक का रूप निराला है। किसी के लेखे प्यास आई, किसी के माथे शिकन लिखी, किसी के हाथ प्याला है। क्या बात है, वाह। किसी के हाथ प्याला है। हर शख्स में उसकी दिखती लो, भगवान की ना, हर शख्स में उसकी दिखती लो, हर तरफ ही उसका उजाला है। अद्भुत है उसकी कुदरत भी, पत्थर में भी कीड़ों को पाला है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। पत्थर में भी कीड़ों को पाला है। हर इस रंग बदलती दुनिया में हर एक का रूप निराला है। आगे है जी, एक जोत से ही सब जग उपजे, एक जोत से ही सब जग उपजे, एक ही सबका रखवाला है। एक तरफ समुंदर की गहराई, दूजे आकाश उता हिमालय है। एक तरफ समुद्र की गहराई, दूजे आकाश उता हिमालय है। आगे देखिए, नफरत हो या प्रेम की नगरी हो, नफरत हो या प्रेम की नगरी हो, हर मोड़ पे उसका हवाला है, हर मोड़ पे उसका हवाला है। हर हाल में जीवन तू जिएगा, अपने लिए कहा है इंसान के लिए। हर हाल में जीवन तू जिएगा, मात लोक में तेरा ही बोलबाला है, मात लोक में तेरा बोलबाला है। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना है, पृथ्वी पर इंसान ही बनाएंगे, पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना है। जीवन के लिए भक्त मत वाला है, जीवन के लिए भक्त मत वाला है। इस रंग बदलती दुनिया में हर एक का रूप निराला है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। और भगत जी, दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे हुस्न का रंग हो, चाहे हुस्न की तारीफ हो, चाहे भक्ति की बात हो, प्रभु चरणों में कलम तो कलम है। अपना पूरा, कहते हैं जिस ख्याल के साथ शायर अपने दिल को रखता है चरणों में, वो चीज़ अपना स्वरूप अपना साकार कर लेती है। बहुत खूबसूरत रचना। दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं महफिल मुशायरे में। और मुशायरे की रिवायत वाकिफ़ है, सीधा दिल पे कब्जा करने की बात हो रही है यार। और दिल वाले शायर बैठे हैं, दिल की, मोहब्बत की, हुस्न की, इश्क की, और प्रेम की अर्जी है, प्रेम की एप्लीकेशन है, तो कहीं जो अर्जी है वो मंजूर भी हो जाती है। और शायर पूरे जज्बे के साथ है कि महबूबा का नाम नहीं बताएगा, चाहे वो उसकी प्रेरणा क्यों ना हो। और अब फिर से आते हैं सौंधी साहब की ओर, और प्रोफेसर ओम प्रकाश सौंधी साहब बहुत मयारी कविता कहते हैं, और एक खूबसूरत और रंग उनसे सुनेंगे। जी सौंधी साहब, स्वागत। वो मेरी पहली कविता थी प्यार के ऊपर, जी, एप्लीकेशन जी। तो अब जो तजर्बा है ज़िंदगी का, वो मैं बताता हूँ जी, हमारे दर्शकों प्यार के लिए। एक चिड़िया है ऐसी, प्यार एक चिड़िया है ऐसी जिसके पीछे लगकर, प्यार एक चिड़िया है ऐसी जिसके पीछे लगकर इंसान पहले बनता है मूर्ख, फिर वह पागल हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले बनता है मूर्ख, फिर वह पागल हो जाता है। सोच समझ सब खो जाती है, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। सोच समझ सब खो जाती है, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दिन में सोना रात जागना, वह हंस दे तो जीवन, वह रो दे तो रोना, कुछ का कुछ हो जाता है। प्यार एक चिड़िया है ऐसी जिसके पीछे लगकर मनुष्य पहले बनता है मूर्ख,
फिर वह पागल हो जाता है। देखो कितनी लंबी गर्दन उन्होंने हिलाई है। जी दूसरा है सच्चाई है ना, सच्चाई है जी। जी, दूसरा बंद जी। कुछ पूछे तो कुछ न बताना, बात बात पर चिढ़ते रहना। चिढ़ते रहना। कुछ पूछे तो कुछ न बताना, बात बात पर चिढ़ते रहना। भूख होते भी कुछ ना खाना, क्या बात है। बात भूख होते भी कुछ ना खाना। सब उल्टा हो जाता है, पहले बनता है मूर्ख, फिर वह पागल हो जाता है। आखिरी है, खाना अच्छा लगता नहीं, पीना अच्छा लगता नहीं। बिल्कुल। खाना भी अच्छा लगता नहीं, पीना अच्छा लगता नहीं। दोस्त अच्छे लगते नहीं, कोई रिश्ता अच्छा लगता नहीं। अच्छा दोस्त अच्छे लगते नहीं, कोई रिश्ता अच्छा लगता नहीं। सब बेगाना हो जाता क्या है, बात है। मूर्ख पहले बनता है मूर्ख, फिर वह पागल हो जाता है। प्यार एक चिड़िया है ऐसी जिसके पीछे लगकर क्या पहले बात है, मूर्ख क्या होता बात है, है। फिर फिर दीवाना पागल हो पागल जाता हो है। जाता है। बहुत खूबसूरत। बढ़िया, और वाकई सौंदे साहब, ये जो कविता थी इसको सुन के एक शेर याद आता है कि जहर से कम नहीं होती ये मोहब्बत। देखिए आप पे जारी है। जहर से कम नहीं होती है मोहब्बत, जरा सी कोई चख ले तो फिर मर मर के जीता है। क्या बात है। मर मर के जीता मीठा है। जहर होती है मतलब। बहुत बिल्कुल। खूबसूरत अनुभव था सौंदे तभी तो साहब। कहा है कि पहले मूर्ख बनता है, बाद में पागल हो पागल हो जाता जाता है। है। बहुत खूब। और फिर से आते हैं हम प्रोफेसर कृष्णा बंसल जी की ओर। जी कृष्णा जी, स्वागत फिर से एक रचना के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है जनरेशन गैप। जी क्या जनरेशन गैप। आज से 25-30 वर्ष पूर्व जब भी मैं मायके जाती, माँ लंबी लिस्ट पकड़ा देती छोटे मोटे कामों की। अच्छा, क्या बात है। आज से 25-30 वर्ष पूर्व जब भी मायके जाती, माँ लंबी लिस्ट पकड़ा देती छोटे मोटे कामों की। मैं माह में एक बार अवश्य जाती उनके पास 2 दिन के लिए, क्योंकि अब उनका घरौंदा खाली था। अकेली बची थी ना घर में, क्योंकि अब उनका घरौंदा खाली था। सभी भाई बहन या तो विदेश चले गए थे या फिर अपने अपने परिवारों में मग्न थे। क्या बात है। मैं ही उनके समीप थी, केवल 2 घंटे की दूरी पर। कुकर की सीटी नहीं बजती, किचन की बिजली नहीं जलती, टॉयलेट में पानी का रिसाव है, बेडरूम की चिटकनी खराब है, पर्दों का रंग फीका पड़ गया है, सोफा नीचे झुक गया है। क्या बात है। आय हाय। बहुत एक एक कर काम निपट जाता, 2 दिन गए कहाँ पता ही नहीं चलता। अब सिनेरियो बदल गया है, अब सिनेरियो बदल गया है। अब मेरी बेटी आती है मायके। अब मैं बुढ़ा गई हूँ ना, अब मेरी बेटी आती है मायके। मेरी भी वही स्थिति है जो कभी मेरी माँ की होती। क्या बात है। शरीर अब साथ नहीं देता, बाजार अकेले जाया नहीं जाता, घर की अनेक वस्तुएं खराब पड़ी रहती हैं। सोचती हूँ बेटी आएगी, क्या बात ये है, क्या करवाऊंगी, बात है, बेटी वाह, आएगी, वाह, वह कमाल। करवाऊंगी। जैसे ही वह पहुंचती है भूल जाती हूँ सब काम। क्या बात है। जब वो पहुंचती है भूल जाती हूँ सब काम। याद रहता है तो केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी। बेटा मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल बदल दो, मेरा फेसबुक अपडेट कर दो, मेरा कंप्यूटर कई दिन से खराब पड़ा है, देख लो ज़रा, वाईफाई वाले को फ़ोन कर दो, कुछ फिल्म्स डाउनलोड कर दो, समय अच्छा कट जाता है। क्या बात। ये जनरेशन गैप है ना। राइट। मेरी माँ क्या कहती थी, अब मैं बेटी को क्या कहती हूँ। कई बार वो खींच भी जाती है। पिछले महीने तो सिखाया था माँ, बड़ी बड़बड़ाती है। सही बात है। बच्चे हाँ करते जी, हैं ऐसा, बच्चे ऐसा करते हैं। उसे कैसे समझाऊं, ढलती उम्र है, बुढ़ापा सिर पर है, हमारे लिए सारी टेक्नोलॉजी नहीं। एक बार बताने से थोड़ा ही समझ आती है। 2-3 दिन में वे मेरी सभी फरमाइशें पूरी कर चली जाती है अपने घर। बाद में सोचती हूँ, ओहो बाकी जरूरी काम तो रह ही गए, अच्छा। बाकी भी तो करवाने थे ना उससे।
बाद में सोचती हूँ वो बाकी जरूरी काम तो रह ही गए, ढाढ़स बंधाती हूँ स्वयं को, फिर ढाढ़स बंधाती हूँ स्वयं को, चलो अगले माह आएगी तो करवा। क्या बात है। फिर अगले माह क्या होता है, फिर अगले माह भी वही टीवी, वही कंप्यूटर, वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप। क्या बात है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अब तो बहुत जी बढ़िया। चाहता है कृष्णा जी से एक ही बात पूछे, बताओ इतनी साफ गोई से, इतनी सरलता से बयानी करने का ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी जान तूने ये सीखा कहाँ से। बहुत खूब, कमाल, बहुत दिल पे बहुत सीधा, अच्छी। बहुत। और अब इस शम्मा को बढ़ाते हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह साहब की ओर कविता पाठ के लिए। जी देखिए मैडम, हम यहाँ पर बैठे हैं जी। और कितने प्यार मोहब्बत से मुशायरा कर रहे हैं। कॉलेज लगे हुए हैं, जी। स्कूल लगे हुए हैं, ऑफिस लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इतना सुकून जो हमें मिल रहा है ये किसी ना किसी लोगों की वजह से है। कुछ लोग हैं जो हमारी इस आराम की स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है महफिल मुशायरा ही वजह है सुकून हाँ, मिलने हाँ की जी। जगह। यहाँ पे जल्दी तो जल्दी मैंने आते रहे। मैंने ना सही है, मैडम सही। उन्हीं लोगों स्वागत। के लिए लिखी है जी। एक कविता। स्वागत। कविता जी का शीर्षक है आज़ाद हवाएं। जी। बेशक तुम आज़ाद हवाओं में सांस लेते हो, बेशक तुम आज़ाद हवाओं में सांस लेते हो, मन चाहा खाते हो, मन चाहा पीते हो, नहीं गुलाम किसी तानाशाह के, लोकतंत्र की छांव में अपनी मर्जी से जीते हो। मगर याद रखना ए दोस्त, मगर याद रखना ए दोस्त, यहाँ कुछ भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। बिन मोल चुकाए यहाँ खुश्क आंखों में नमी तक ना मिलती। क्या बात है। किसी परी ने गवाई होगी अपने पापा की गोद, किसी परी ने गवाई होगी अपने पापा की गोद, किसी बेटे ने खोया होगा अपने पापा का स्नेहिल आमोद, किसी बहन का टूटा होगा राखी का सपना। क्या बात है। किसी बहन का टूटा होगा राखी का सपना, किसी सुहागन ने खोया होगा करवा चौथ अपना, किसी यशोदा का काना लिपट तिरंगे में आया होगा, किसी यशोदा का काना लिपट तिरंगे में आया होगा, और किसी पिता ने पुत्र की अर्थी को कांधा दिया होगा। जब हम घोड़े बेच चैन की नींद सोते हैं, जब हम घोड़े बेच चैन की नींद सोते हैं, कुछ लोग कड़कती सर्दी में सरहद पर पहरा देते हैं। जी। लेते हैं लोहा शत्रु से, अंतिम लाइनें हैं, लेते हैं लोहा शत्रु से, एक क्षण में प्राण गवा देते हैं, झुकने नहीं देते शीश देश का, शीश अपना कटवा देते हैं, शीश अपना कटवा देते हैं। बहुत खूब। और वाकई सैनिकों का जिक्र भी हो गया है दोस्तों, और बहुत खूबसूरत मयार है शायरी का, शम्मा रोशन है। लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। शम्मा रोशन है और शम्मा आ चुकी है रविंद्र कुमार भगत साहब की, और भगत तो भगत होते हैं। जी भगत साहब, स्वागत है फिर से एक छोटी सी रचना के लिए। धन्यवाद जी। जी। मेरा देश महान, वो तो है ही। वहशीपन का तीव्र ऐसा बुखार छा जाता है ज़हन में हमारे बार बार। जी। नाहक फिक्र भी तो करते हैं लोग, त्रासदी ये है कि सभी समझते हैं सहिष्णुता, क्षमादान, आदान प्रदान, भूल जाते हैं इंसानियत की रिवायतें। क्या बात है। भूल जाते हैं इंसानियत की रिवायतें, लेते नहीं थकते एक दूजे के प्राण, ज्ञानी ध्यानी भी बनते हैं अनजान, ज्ञानी ध्यानी भी बनते हैं अनजान, रक्तपात देख के बोले मेरा देश महान। क्या हुआ? रक्तपात देख के बोले मेरा देश ये भी महान। किसी भी मुल्क में सारी विपदाएं होती हैं, अच्छे पल भी होते हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, मिला जुला संगम होता है, चाहे राज्य हो, देश हो, विश्व हो, सारे रंग होते हैं। और कहते हैं कि जहाँ राजा है प्रजा है, जहाँ राक्षस है वहाँ देवता है, तो ये तो चलता ही रहेगा। और अब हम एक देवता स्वरूप इंसान के पास आते हैं। जी हाँ, ओम प्रकाश सोंधी साहब की ओर आ रहे थे, और आप तो, मैं क्या कहूँ, अब तो आप ही जान गए हैं क्या कमाल कहते हैं। जी। गजल सुना रहा हूँ जी। तरन्नुम में। अच्छा जी, सुनाइए।
खुद गर्जों की दुनिया में मैं क्या करूँगा, खुद गर्जों की दुनिया में मैं क्या करूँगा, सदा दिल के टुकड़े ही चुनता रहूँगा, सदा दिल के टुकड़े ही चुनता रहूँगा। जहाँ रिश्ता बिकता ईमान भी बिकता, जहाँ रिश्ता बिकता ईमान भी बिकता, मैं हूँ खोटा सौदा बिक ना सकूँगा, मैं हूँ खोटा सौदा बिक ना सकूँगा। और तेरी जुल्फ में अब वो ठंडक नहीं है, प्यार की बात कर रहा हूँ, तेरी जुल्फ में अब वो ठंडक नहीं है, तेरे दर पे अब मैं रुक ना सकूँगा। खुद गर्जों की दुनिया में, खुद गर्ज हो गया प्यार भी, खुद गर्जों की दुनिया में मैं क्या करूँगा। आखिरी है, जमाना चाहे लाख कोशिश भी कर ले, खुद गर्जों की दुनिया में जमाना चाहे लाख कोशिश भी कर ले, ये दावा है मेरा मैं मिट ना सकूँगा, ये दावा है मेरा मैं मिट ना सकूँगा। खुद गर्जों की दुनिया में मैं क्या करूँगा, सदा दिल के टुकड़े ही चुनता रहूँगा, खुद गर्जों की दुनिया में मैं क्या करूँगा। बहुत बढ़िया बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बहुत बढ़िया जी। हमारी कविताएं तो सुन ली उर्मिल जी ने, तो मैं चाहूँगा और बल्कि हम चाहेंगे कि ये भी अपनी एक कोई कविताएं सुनाए। उर्मिल जी। संजय साहब, आपका आदेश। दोस्तों, सीधा नज्म पे आती हूँ, ध्यान चाहती हूँ आप सभी का। नज्म का उन्वान है वो लड़की, एक नारी के संघर्ष की दास्ता है वो लड़की। वो आज जैसी है, संधि साहब, वो आज जैसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो आज जैसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो। खूबसूरत चंचल हिरनी थी वो, नाजुक रंगीन तितली थी वो, क्या बात। बेहद ही हसीन थी वो, उस पर बहुत ज़हीन थी वो, बहुत अच्छे। उस पर बहुत ज़हीन थी वो जो थी तब अब थोड़ी ना है वो जो थी तब अब थोड़ी ना है वो जो आज ऐसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो। आंखों में उमड़ता सैलाब था, सिंह साहब, हाँ जी, आंखों में उमड़ता सैलाब था, दिल दहकता आफताब था, क्या बात। धड़कने बेकाबू घोड़ा थी, वो इतनी कमजोर थोड़ा थी, क्या वो इतनी कमजोर थोड़ा थी, वो जो थी तब अब थोड़ी ना है वो जो आज ऐसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो। अब देखिए संधि जी, तेरे छूटे हाथ ने, हाथ से छूटे हाथ ने, दिल के आघात ने, रिश्तों की ताक ने, समाज की नाक ने उसे लोहा बना दिया। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तेरे छूटे साथ ने, हाथ से छूटे हाथ ने, रिश्तों की ताक ने, समाज की नाक ने उसे लोहा बना दिया। अब वक्त के हथौड़े जब उसे कूटते हैं तो वो आह की आवाजें नहीं करते। वक्त के हथौड़े जब उसे अब कूटते हैं तो वो आह की आवाजें नहीं करती, बेबसी का लावा नहीं फूटता, बल्कि और चोट लगने पर वो और भी निखर उठती है, और चोट लगने पर वो और भी निखर उठती है। मगर ये निखरा रंग अब भी लोगों को कहाँ सुहाता है, मगर ये निखरा रंग अब भी लोगों को कहाँ सुहाता है। कोई व्यंग्य या चुटकुला उस पर छोड़ा जाता है, कोई व्यंग्य या चुटकुला उस पर छोड़ा जाता है। कृष्णा जी कहते हैं कि बड़ी बेअसर है वो, सब कहते हैं कि बड़ी बेअसर है वो, दरअसल बहुत असर होने के बाद बेअसर हुई है वो, दरअसल बहुत असर होने के बाद बेअसर हुई है वो, बहुत बेअसर हुई है वो। वक्त ने उसे सभी मौसमों की मार दी है, फिर भी उसने अपनी जिंदगी संवार दी है। बहुत अच्छे। वक्त ने उसे सभी मौसमों की मार दी है, फिर भी उसने अपनी जिंदगी संवार दी है। ध्यान चाहती हूँ आप सभी का। सैलाब, आफताब, घोड़ा, हिरनी, तितली, ज़हीन, रिश्तों की ताक, समाज की नाक, हथौड़े, गूंगी चीखे, लोहे से बनी व्यंग्य में लकी
व्यंग्य में लिखी एक किताब है वो। बहुत अच्छे। क्या बात। सैलाब, आफताब, घोड़ा, तितली, हिरनी, हसीन जहीन, रिश्तों की ताक, समाज की नाक, लोहे से बनी, गूंगी चीखों से बनी, व्यंग्य में लिखी एक किताब है वो सखी, जिसे अब लोग पढ़ने लगे हैं, जिसे लोग अब सखी पढ़ने लगे हैं, जिसे लोग अब बहुत सखी अच्छी, पढ़ने बहुत लगे क्या हैं। वो जो आज ऐसी है, ऐसी पहले कहाँ थी वो, ऐसी पहले कहाँ थी वो। और दोस्तों फिर से आती हूँ कृष्णा जी की ओर एक और रचना के लिए। जी कृष्णा जी, ये लालच हम छोड़ ही नहीं सकते जब इतनी पानी की तरह बहती हुई कविताएं और कवित्री बिल्कुल पानी की तरह निर्मल, स्वच्छ, पावन, एकदम गंगा जल सी हमारी कवित्री हमारे साथ बैठी है, तो हम डुबकी तो लगाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने मुझे एक बार फिर निमंत्रण दिया इसके लिए। मेरी कविता का शीर्षक है मॉक ड्रिल। अच्छा जी। मॉक ड्रिल जी नहीं, मॉक ड्रिल। मेरी अगली कविता है मॉक ड्रिल। मेरा मानना है कि हम मानव लोग जिंदगी में कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। लाइफ इज डिफिकल्ट, ये हम समझते ही नहीं। मॉक ड्रिल के जरिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमें जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। मॉक ड्रिल। ए मानव जीवन के इतने वर्ष व्यतीत कर समझ गए होंगे, कोई ना कोई कष्ट, चिंता, संघर्ष, तनाव, बीमारी, बुढ़ापा, कुछ यथार्थ में, कुछ काल्पनिक। क्या बात है। काल्पनिक ज्यादा होता है। कुछ यथार्थ में, कुछ काल्पनिक, सब जीवन के ताने बाने में है। कभी भी बद से बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों ना कभी कभी मॉक ड्रिल से अभ्यास करें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत क्यों संदेश है। ना कभी कभी मॉक ड्रिल से अभ्यास करें। जिस घटना के घटित होने की संभावना शून्य है, उसे भी घटित होता देखें। क्या बात है, आपको मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। बहुत खूबसूरत रचना। जिस घटना के घटित होने की संभावना शून्य है, उसे भी घटित होता देखें अपनी आंखों के सामने। आप देखेंगे, आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। क्या बात है। आपने अपने किसी समीपी रिश्तेदार को अंत्य रोग से जूझते हुए, जैसे कैंसर वगैरह है, अपने किसी समीपी रिश्तेदार को अंत्य रोग से जूझते हुए, अंतरंग प्रेमी को मरते हुए, पूरे घर को आग की लपटों में धू धू कर जलते हुए, क्या बात है। भयंकर तूफान में सब नष्ट होते हुए, सारे क्षेत्र को बाढ़ की लपेट में, भूचाल का भयावह दृश्य पृथ्वी को किसी और ग्रह से टकराते हुए देखें। बहुत अच्छा। क्या बात है, वाह वाह। एक बार नहीं, बार बार देखें। एक बार नहीं, बार बार देखें। कल्पना में अगर ये सब आप अभ्यास करते हैं, तो समय आने पर वास्तविकता का सामना करना आसान हो जाता है। क्या बात है, बहुत वास्तविकता का सामना करना दिस इज आसान। मॉक ड्रिल। और इस हाँ जी फरमाएं। मॉक ड्रिल जो करने के लिए आपने बहुत खूबसूरत संदेश दिया है कि मेंटली तौर से किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर ले, क्योंकि जब हम तैयार नहीं होते हादसा तब होता है ना। और हादसे को टालने के लिए फिर से आते सौंधी साहब की ओर एक छोटी सी रचना के लिए, क्योंकि हादसा तो तभी टलेगा जब क्योंकि समय का अगर हमारे पास 2 मिनट भी बचेंगे तो हम तो सौंधी साहब का पूरा फायदा उठाएंगे। मुझे बताया ही नहीं आपने, मुझे कोई बात ढूंढनी नहीं, अब पड़ेगी। बता दिया। जो भी आपकी रचना आपके समक्ष, छोटी सी रचना। यही तो बात है कि वाकई जब हम स्थिति का सामना हमें करना है, और लेकिन कभी तो कोई कह रहे कि तू बीमार हो, मतलब बीमारी भी नाम भी नहीं लेने देती। जी जी, तो तैयार तो क्या होना है mentally। सही बात है। जी मिली सौंधी साहब, अभी देखता है। चलो फिर एक शेरी सुना दीजिए। अभी निकालता हूँ। जी, और बहुत खूबसूरत।
लेकिन हाँ चलो मैं ही कह दूं आपके ऊपर, कह दूं सौंधी साहब के लिए कहती हूँ कि बेचैन इस कदर रहे। सौंधी साहब ने कभी लिखा होगा किसी के लिए कि बेचैन इस कदर रहा, सोया न रात भर। सौंधी क्या साहब, बात है। सौंधी साहब इधर देखिए, जी देखिए। बेचैन, अब आप अपना बंद कर दीजिए, अब हम सुना रहे हैं आपकी ओर से। बेचैन इतना रहा कि सोया न रात भर, पलकों से लिखता रहा तेरा नाम चांद पर। बहुत क्या बात पलकों से लिखता रहा तेरा नाम चांद पर, बेचैन इतना रहा कि सोया न रात भर। और रात भर सोते ही नहीं, उपन्यास इतने लिखने होते हैं, बहुत खूबसूरत। और मक्ते की तरफ, कार्यक्रम के मक्ते की ओर आ रहे हैं हम लोग। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी कवियों का, बहुत दूर दूर से आए हैं, महफिल को सजाया है और आपके दिल को महकाया है। और फिर भी आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। और आपकी ओर से धन्यवाद करते हैं भगत जी का, कृष्णा जी का, सौंधी साहब का और रणजोत सिंह जी का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जल्द लौटेंगे एक और महफिल लेकर। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।